गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोगों का शेयर बाजार की डेली डोज की सीरीज में। हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर के डेटा की। 7 अक्टूबर में हमारे मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, किस तरह से तबाही मचाई। तो ये देखिए आप 7 अक्टूबर का डेटा है। अगर की इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग तो निफ्टी 50 करीब 0.87 के करीब गिरा हुआ है। निफ्टी 50 नेक्स्ट देखेंगे आप तो 2.33% के करीब गिरा हुआ है। निफ्टी 100 देखेंगे तो 1.18। इसी तरह सारे इंडेक्स आप देखेंगे लाल में बंद हुए हैं। 2%, 2.75। निफ्टी अल्फा देखेंगे 2.78। इसी तरह से सेक्टर वाइज बात करेंगे तो निफ्टी बैंक 2% के करीब गिरा था। निफ्टी ऑटो 0.45। निफ्टी एनर्जी 2.47। सिर्फ निफ्टी आईटी ही था जो मार्केट को थोड़ा संभाल के रखा हुआ था। 278 पॉइंट की बढ़त दर्ज करी गई है निफ्टी आईटी में। निफ्टी मीडिया भी आप देखेंगे नीचे था। निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, सारे सेक्टर आप देख सकते हैं किस तरह से धाराशायी हो रखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज वाइज किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया परसेंटेज वाइज में। तो निफ्टी आईटी आप देखेंगे सिर्फ हरे अंक में बंद हुआ है 0.66 में। बाकी सारे सेक्टर आप देखेंगे लाल अंक में बंद हुए, जिसमें निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एनर्जी, ये सारे के सारे वो सेक्टर हैं जो 2.5%, 3.5% और 3.5% से ऊपर के करीब डाउन हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस देखते हैं। जो 50 स्टॉक होते हैं निफ्टी के, उन 50 स्टॉक की परफॉर्मेंस किस तरह से रही। तो टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स हैं ये। जिसमें टॉप गेनर की बात करेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, ट्रेंट, भारती एयरटेल, इन्फी, इन्फी मतलब इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, टेक्केम, टेक महिंद्रा, सिप्ला और एचसीएल टेक, ये वो शेयर हैं जो कि टॉप 10 में रहे हैं टॉप गेनर में निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 के वहीं टॉप लूजर की बात करेंगे तो उसमें अदानी पोर्ट, बीईएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, एसबीआईएन, अदानी इंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अदानी पोर्ट को, 4.14% का डाउनफॉल आया था इसमें कल। इसी तरह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे हम लोग तो 3.55 का डाउनफॉल रहा है। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के मिड कैप 100 परफॉर्मेंस की, जो हम लोग बात करते हैं, जो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर होते हैं। टॉप गेनर में आप लोग देखेंगे सीजी पावर, सुप्रीम इंडस्ट्री, एयू बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फेसिस, नायका, केपीआईटी, आईडीएफसी फर्स्ट, सुंदरम फाइनेंस। तो ज्यादातर स्टॉक इसमें आईटी के हैं, जैसे परसिस्टेंट हो गया, कोफोर्ज हो गया, एम्फेसिस हो गया, केपीआईटी हो गया। ये सारे के सारे स्टॉक आईटी सेक्टर के हैं, जैसा कि आपने देखा था कि आईटी सेक्टर हमारा हरे अंक में बंद हुआ है। इसी तरह टॉप लूजर की बात करेंगे तो आरबीएनएल, बीएससी, एसजेवीएन, फैक्ट, आइडिया, आईआरबी, हडको, पेटीएम, आईओबी और जीएमआर इंफ्रा, ये सारे वो स्टॉक हैं जो टॉप लूजर की लिस्ट में आए हैं। आरबीएनएल आप देखेंगे तो 8.45% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीएससी 6.5% के ऊपर गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहाँ पे खरीदने का अच्छा मौका है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। हम लोग चलते हैं स्मॉल कैप के इंडेक्स में। स्मॉल कैप 100 की बात करेंगे तो इसमें टॉप गेनर में आते हैं नेटको फार्मा, एनबीसीसी, आईडीएफसी, एनएच, गो डिजिट, क्रॉम्पटन, ग्लेनमार्क, ब्रिगेड, अंबर। ये सारे के सारे वो शेयर हैं जिन्होंने गिरते मार्केट में भी हरे अंक में अपने आप को बंद किया है। इसी तरह से टॉप लूजर की बात करेंगे तो उसमें जीआरएसई, जीएमडीसी, एचएफसीएल, राइट्स, स्वान एनर्जी, आइनॉक्स विंड, एजिस लॉक, तेजस नेट, एचबीएल पावर और आईटीआई, ये वो शेयर हैं जिन्होंने 7% से लेके 5% तक की गिरावट दर्ज करी है। 7-7%, 8-8% शेयर गिरे हैं कल हमारे मार्केट में। बहुत दोस्तों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में माल उठाने की। और हम लोग बात करेंगे डीआईए एफआईआई डेटा की। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीआईए मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि मार्केट की जो चाल है, मार्केट की जो दिशा है, वो दिशा यही दोनों बड़े प्लेयर हैं जो निर्धारित करते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है कि मार्केट को नीचे जाना है। रिटेल ट्रेडर क्या होता है कि इसके चाल या इसके ट्रैप में फंस के रह जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर के डेटा की बात करेंगे तो एफआईआई ने 8,293 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, ठीक है, ओवरऑल।
और इसी के अगेंस्ट में डीआई ने 13,245 करोड़ की बाइंग करी है। मतलब कि ओवरऑल 5,000 करोड़ की बाइंग हुई है, लेकिन बजाय उसके मार्केट हमारा फिर भी 250 या 200 अंक के करीब गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर हमारा कितना डरा हुआ है, जो अपना माल बेच के निकल जा रहा है। और ये एफआईआई, डीआई या बड़े-बड़े इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो अपने लेवल का इंतजार करते हैं, जो स्टार्ट में टेक्निकल के हिसाब से अगर वो लेवल आ जाता है तो वहां से माल को खरीदना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर एफआईआई की बात करेंगे तो 15-10-25 और 8-33,000 करोड़ की सेलिंग 3 दिन में कर चुके हैं ये लोग। लेकिन डीआई ने आप देखेंगे उसी को उसके अगेंस्ट में इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, नहीं तो मार्केट हमारा भी बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकता था। 24,800 का क्रूशियल लेवल है निफ्टी का। अब मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट एक्शन की, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होता है कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सारे के सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं शेयर मार्केट में। तो जैसे आप देखेंगे पावर मैक प्रोजेक्ट है, ये 1 रेशियो में बोनस दे रहा है। जिंदल साहब देखेंगे 2/1 के रेशियो में स्प्लिट हो रहा है। श्रद्धा प्राइम ये आपको 20 पैसे का डिविडेंड दे रहा है। न्यू लाइट अपैरल्स ये 10/1 के रेशियो में स्प्लिट हो रहा है। ये स्प्लिट की न्यूज हो गई। अगर हम लोग बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो अगले हफ्ते जो रिजल्ट्स आने वाले हैं लोटस चॉकलेट ने पिछले सितंबर 21 से लेके अभी तक 5,000% का रिटर्न दिए हैं। आप अगर बोलेंगे तो मैं इसका अलग से आपको एनालिसिस बताऊंगा। इसमें रिलायंस की अच्छी खासी भागीदारी है। जीटीपीएल, हाथवे, ये सारे के सारे वो शेयर है जिनका रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट। टीसीएस के रिजल्ट की बात करेंगे तो बड़ा रिजल्ट है आईटी सेक्टर का, 10 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है टीसीएस का। दोस्तों आईपीओ की बात करेंगे तो यहाँ कुछ आईपीओ हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैंने लिस्ट दी है, जो अभी तक ये लिस्टेड आईपीओ हैं, जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं, जो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं आप देख सकते हैं। आइडिया का आईपीओ ऐसा है कि 16% अभी डाउन चल रहा है। आप देखेंगे ये वो आईपीओ है जो ज्यादातर इसमें हमको गेन ही दे रहे हैं लिस्टिंग के बाद से। जैसे आप देखेंगे बंसल वायर 61% का रिटर्न दे रहा है अभी हमको आईपीओ की लिस्टिंग के बाद से। एक सीगो देखेंगे 54% के करीब रिटर्न दे रहा है। टीबीओ टेक देखेंगे 83% का रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे कुछ मैंने वो बताए हैं आईपीओ, जो जैसा कि मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि अपकमिंग आईपीओ के बारे में मुझे बताएं, तो ये कुछ आईपीओ हैं जो आप देख सकते हैं। ख्याति ग्लोबल, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन और शिव टेक्केम, ये वो आईपीओ हैं जो आने वाले हैं, जिनका डेट है 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। प्राइस बैंड है इनका 99 रुपए, 90 से 95 रुपए, और इसका शिव का है आपका 158 रुपए से 166 रुपए। उसके बाद अगर अपकमिंग आईपीओ की बात करेंगे, जिनकी अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि कब से बिड स्टार्ट होगी, लेकिन आईपीओ का नाम आप देखेंगे तो ये प्रियांक लॉजिस्टिक, फैब इंडिया, ओयो, बोट, बजाज एनर्जी, मोबिलिंक, इसी तरह से आप देखेंगे स्नैपडील, ड्रीम, स्विगी और हुंडई मोटर। सबसे आप इंतजार करने वाला जो आईपीओ है वो हुंडई मोटर्स का है, मोस्ट अवेटेड आईपीओ है। देखेंगे इसका आईपीओ किस तरह से आता है। ये कुछ न्यूज एंड अपडेट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये दोस्तों, जहां पे हमको हमेशा शेयर मार्केट की न्यूज रखनी चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे ना हो। सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, वेदांता हो गया, टाइटन कंपनी हो गई, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल, अंबर एंटरप्राइज, कायंस, एचडीएफसी, जाइडस, इंडियन होटल, ये वो शेयर हैं जो मैं कुछ शेयर बता रहा हूं जो एनालिस्ट ने बताया है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिग्नेचर ग्लोबल का टारगेट अभी करंट प्राइस 1530 रुपए है और उन्होंने टारगेट दिया है 1905 रुपए का। इसी तरह वेदांता, जिसका करंट प्राइस अभी 508 रुपए चल रहा है, उसका टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है 600 रुपए। ये प्राइस किसने दिया है? आईसीआई सिक्योरिटी ने। इस तरह एमके ग्लोबल ने क्या बोला है कि टाइटन कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 3663 है और टारगेट क्या दे रहे हैं ये लोग? 4400 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों ये आप लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर के न्यूज की। आप न्यूज देखेंगे तो सेंसेक्स क्रैश हुआ है, जो कि क्रैश मुझे नहीं लगता कि क्रैश की स्थिति बन रही है। सिर्फ इजराइल इराक को हटा दें अगर ईरान को, तो उसके अलावा कोई क्रैश की स्थिति नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे सोना अपने ऑल टाइम हाई पे है, 250 रुपए की बढ़त दर्ज करी गई है। 78,700 रुपए पर 10 ग्राम का रेट था इसका मंडे का। और आईआरसीटीसी, आरबीएनएल जो रेलवे के स्टॉक है,
ये सारे के सारे करीब 8 से 7% करीब डाउन थे। ये कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हो गई 7 अक्टूबर की। दोस्तों यहाँ पे मैं आपका डेली डोज खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे एक बार फिर से नए डोज के साथ। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप और किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। तो आज के लिए डेली डोज इतनी ही मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय स्टॉक मार्केट।